नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थक होने का आरोप लगाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने आपके राष्ट्रीय संयोजक से जुड़े कई खुलासे किए। मंगलवार को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि झाड़ू के सबसे बड़े नेताओं को आतंकवादी के घर पर देखा जा सकता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। कवि कुमार विश्वास ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब में अलगाववादियों के समर्थक हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें सीएम बनने का फॉर्मूला तक बताया था। उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के या स्वतंत्र सूबे खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली के सीएम को अलगाववादियों के साथ नहीं लेने की सलाह दी थी। सुनवाते हैं आपको कि कुमार विश्वास आखिर कौन कौन से वो खुलासे करते हुए नजर आए। खास तौर पे अभी मैंने जैसे देखा कि वो एक नया लड़का जो बाद में आया था दूसरी सरकार के समय में, वो कह रहा है कि जाखड़ साहब हिंदू हैं और वो कह रहा है कि हिंदू चिंतित हैं। तो अब पंजाब कॉल ले साहब, मेरा तो कुछ करने देना है, मेरा कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। भाजपा जाने, कांग्रेस जाने, अकाली जाने, आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन ये बड़ा दुखद है। पंजाब को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है। पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख ये होता है। तो आप कुमार विश्वास को सुन रहे थे। पूर्व ये आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं। जब कहा जाता है इन्हें संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक सदस्य रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो ये जो खुलासे अभी आप सुन रहे थे, हो सकता हो इनमें से कई सही भी साबित हों, क्योंकि आखिर बहुत गहरी सलाह रही है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, लेकिन कुमार विश्वास जो थे वो कभी कभी रह गए। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि एक भड़ास जो निकाली जा रही है वो इसी को लेकर। फिलहाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान संबल शाही हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता दिल्ली के रूप में जुड़े हुए हैं। साथ ही वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। शुरुआत आपसे कर लेता हूं इंदुकांत दीक्षित जी, आप इसको किस नजरिए देखते हैं, जिस तरीके से तमाम खुलासे करते हुए नजर आए कवि कुमार विश्वास कि अब दिल्ली के तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, लेकिन अब कितना क्या कुछ अहम साबित हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ जाती है तो क्या जिस तरीके से खालिस्तानी एक अलग देश की बात करते नजर आए, ये क्या कुछ सही साबित होगा? सभी को नमस्कार। मैं ये विश्वास करता हूँ कि कुमार विश्वास जी मोटे तौर पर बहुत देशभक्त किस्म के आदमी हैं। कभी भी उनका कोई भी काम या कोई उनकी एक्टिविटी देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ, समाज के खिलाफ नहीं रहा है। ये बात तो हमें लगता है कि भारतीय समाज में कम से कम सभी लोग जानते हैं और मानते हैं। ऐसे में उनकी बात पे विश्वास न करने का कोई बड़ा कारण नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब एक बड़ी बात यह है कि टाइमिंग, किस टाइम पे उन्होंने ये बात कहा है, जब सामने पंजाब में वोटिंग होनी है, उस समय ऐसा खुलासा करने से इस पर सवाल उठता है। यही बात अगर उन्होंने कुछ दिन और पहले कहा होता तो इस पर डिबेट का भी मौका मिलता, जनता को भी और सोचने का मौका मिलता। तो एक बड़ा प्रश्न टाइमिंग पे है। लेकिन आप दो चीजें देखिए, कांग्रेस से अलग होकर कर अमरिंदर सिंह आए थे तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी इसी ढंग का आरोप लगाया था, आपको याद होगा। और उन्होंने कहा था कि उनके पाकिस्तान से सीधे लिंक हैं
और इवन उनको मंत्री बनाने के लिए स्वयं इमरान खान ने वहां से उनसे पैरवी की थी। और आपको ध्यान होगा कि इस मुद्दे पर कहीं से भी कोई, सिद्धू जी जो इतना हमेशा बहुत ही मुखर रहते हैं बातों में, किसी भी चीज पे वो जवाब देते हैं और ठोक के जवाब देते हैं, ठोक के बात करने की बात भी करते हैं, आज तक इस पर वो साइलेंट है। तो हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, मौनम स्वीकार लक्षणम। तो अगर आप किसी बात पे बिल्कुल मौन है, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट जो आपका कहीं न कहीं नुकसान करने वाला है, चारित्रिक हनन करने वाली बात हो, तो ये माना जा सकता है कि जरूर उनके लिए पैरवी आई होगी। और अमरिंदर सिंह जी ने चुनाव के ठीक पहले ये बात की। हाँ, अमरिंदर सिंह की बातचीत में एक कंटिन्यूटी लगातार थी कि वो जब भी उनको सत्ता छोड़ना हुआ, किया जाता, तो लगातार कहते थे कि ये देश हित में नहीं है, ये पंजाब के हित में नहीं है, इनसे अलगाववाद बढ़ सकता है, देश का नुकसान हो सकता है। लेकिन अंतिम बार जो उन्होंने किया कि पाकिस्तान से पैरवी आई थी, उन्होंने भी चुनाव के मौके पर किया, इसलिए उस पर भी सवालिया निशान लगता है। उसी तरह से कुमार विश्वास ने ये जो बात की, ठीक चुनाव में वोटिंग के ईव पे एक तरह से किया है। 2 दिन बाकी है, 20 तारीख को वोटिंग है, यही एक बड़ा सवाल है। चलिए दुकान दीक्षित जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से मौजूद हैं। वरुण पुरोहित जी, क्या कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो रिश्ता था वही कभी कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रूप में अब समझ लिया जाए? देखिए दीक्षित जी, किसी के रिश्तों को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते किसी के रिश्तों के साथ, पर कुमार विश्वास जी और अलका लांबा जी और केजरीवाल जी सब एक पार्टी में रहे हैं, बाद में छोड़ दी पार्टी। अलका लांबा जी कांग्रेस से गई थी, फिर वो केजरीवाल जी के साथ थी, वो भी कल 2 दिन से, जितने भी दिन से वो आरोप लगा रही है, बता रही है वो केजरीवाल की बातें। आज कुमार विश्वास जी ने बताई। कुमार विश्वास जी से मैं निजी तौर पे सहमत हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन वो क्योंकि कवि है, कवि अपने दिल की बात खोल के रख देते हैं, और उन्होंने खोल के रखी है, मैं नहीं समझता अविश्वसनीय बात, क्योंकि उन्होंने ऐसा बड़ा आरोप लगाया है। आरोप नहीं है, पिछली बार भी चुनावों में दिखा था कि वो जो अलगाववादियों के किसी घर जाके ठहरे थे, फिर मीडिया ने उसको एक्सपोज किया था। बिल्कुल। तो ये चीजें देखने वाली बात है। किसी भी आदमी का सामाजिक या राजनीतिक जीवन एक ट्रैक दिख जाता है। 6 साल से 7 साल से जो केजरीवाल जी का ट्रैक है, अन्ना आंदोलन से उपज करके आए थे, पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करने की बात करते थे, अन्ना जी को ठिकाने लगा दिया, योगेंद्र यादव को ठिकाने लगा दिया, शांति भूषण जी जिन्होंने पहली बार 1 करोड़ रुपया 1 नंबर का इनको पार्टी बनाने को दिया, उनका पता नहीं आज क्या हुआ, उनका नाम लेने का प्रश्न नहीं। प्रशांत भूषण, तुषार गांधी, पता नहीं कितने लंबे फहरिस्त है कुमार विश्वास जी से पहले, जो सारे छोड़ के इनको चले गए और सब फ्रस्ट्रेटेड होके गए। राज्यसभा का चुनाव जो हुआ, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिए दिल्ली की राज्यसभा की सीटें, एक संजय सिंह जी को छोड़ के, किसको दी सबको बताया, क्यों दी। ये अब रविदास जी की छुट्टी, संत रविदास जी की जयंती की छुट्टी 6 साल बाद याद आ रही है। अम्बेडकर जी की फोटो लगाएंगे, बाकी सबकी हटाएंगे, 6 साल बाद याद आ रही है। तो वो सारी चीजें जो है, वो परसेप्शन जो होता है आदमी का, एक फिल्म की जैसे बन जाता है। और 7 साल में जो परसेप्शन बनाया, इन्होंने खुद नहीं बिगाड़ लिया, सुसाइड कर ली खुद की पॉलिटिकल। आप जो पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस करने आए थे, उसको आपने खत्म कर दिया, और नेताओं से भी ज्यादा, और नेताओं के समकक्ष नहीं होगा, उनसे भी ज्यादा आप आगे आप 800-900 करोड़ के विज्ञापन दे रहे हो दिल्ली के पैसे से। तो लोगों के समझ में आ गया भाई, दूसरे नेता हैं, उससे कहीं डिफरेंस नहीं है केजरीवाल में, उनसे भी सत्ता के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये परसेप्शन आज कुमार विश्वास जी, क्योंकि उनके साथी रहे, उन्होंने खुलासा किया है, उनके मन में आई होगी चुनाव का टाइम है। अभी इंदु मंजी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब हमारे विद्वान पत्रकार महोदय, कि टाइमिंग तो साहब चुनाव में ही क्लियर किया जाता है, बगैर चुनाव के तो किसी को याद भी नहीं आती। केजरीवाल जी ने भी चुनाव के टाइम ही रविदास जी की जयंती। चलिए वरुण पुरोहित जी हमारे साथ, वरुण पुरोहित जी, इमरान संबल शाही साहब मौजूद हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। इमरान जी, कैसा क्या कुछ देखते हैं आपको? पहली बार आरोप नहीं लगा है अरविंद केजरीवाल पे अलगाववादियों का साथ देने का, इस बार तो आपके ही पूर्व नेता हैं, और कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी, तो क्या इस बार सही जगह पहुंच गया है कभी? सबसे पहले मैं आपसे दर्शकों को नमस्कार करता हूं, जय हिंद भेंट करता हूं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मैं एक कवि हूं, मैं भी महसूस करता हूं। चलिए, और देखिए, जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और एक प्रवक्ता और थे, उनका मैं सुन रहा था। नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे दुकान दीक्षित जो भी, अच्छा, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भाई को मैं सुन रहा था। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अभी सुन रहा था। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है, राजनीतिक दल होता है, उसका एक विचार, एक सिद्धांत होता है, उसका एक मुखिया होता है, और मुखिया की एक लीडरशिप होती है, मुखिया की एक बात होती है। कोई भी संगठन चलाने के लिए जब तक आप सरदार और मुखिया की बात नहीं सुनेंगे, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या आंदोलन हो चल नहीं पाता है।
कुमार विश्वास जी निस्संदेह एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हैं, बहुत ही हिंदी पर उनकी अच्छी पकड़ है, वो संस्थापक सदस्य रहे हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक दल में होते हो तो अपने स्वार्थ को किनारे रख करके अपनी पार्टी को, अपने आंदोलन को बढ़ाना आपका कर्तव्य होना चाहिए। दरअसल क्या है कि जब किसी के अंदर कोई लालच और स्वार्थ आ जाता है तो वो अपने लालच और स्वार्थ के बारे में सोचने लगता है, तो उसकी वजह से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति से नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति जो होता है वो राजनीतिक दल से होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, वो खुद महसूस करते होंगे। कुमार जी बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका एक संगठन है और वो किसी चीज को लेके साथ में चल रहे हैं, तो आपको साथ चलना चाहिए। आप अगर उनके इतर होके एक संगठन बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, शब्दों में अपनी बात रख दीजिए, मैं ये चाहता हूं इमरान जी। नहीं, रखने का मतलब आपने दोनों लोगों को मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। कुमार विश्वास जी किस चीज का खुलासा कर रहे हो उस पर नहीं जाना चाहता। कुमार विश्वास जी को जो आपत्ति है, उनका क्या आपत्ति हो सकता है मुझे नहीं पता है। किसी भी आंदोलन को, किसी भी पार्टी को आप आखिर ऐसे आरोप लगा कैसे सकते हैं, जबकि देखिए, आज 16 तारीख हो गई है, 20 तारीख को चुनाव है। ऐसे में क्या कुछ असर पड़ेगा पंजाब की राजनीति पर? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे करती नजर आ रही पंजाब में, भैया सरकार बनाएंगे, तो सरकार बनेगी या खालिस्तान बनेगा? देखिए खालिस्तान और ये तालिबान, प्रधानमंत्री होंगे उसके अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने मैं बता रहा हूँ कि साफ करते हुए नजर आ रहे थे अभी। ये खालिस्तान पाकिस्तान ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग करते हैं। हम इंडियन जो है, हम भारतीय जो है, हम पानी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हमारा जो दिल्ली मॉडल है ना, वो दिल्ली मॉडल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग हमें जनमत देंगे, हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली मॉडल अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो इसी बीच ऐसे बयान आ जाते हैं कि आपके ही पूर्व नेता अरविंद केजरीवाल जो संयोजक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पीठ पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है पंजाब का, और वही उन्हीं पर आरोप लग जाते हैं कि वो खालिस्तान अगर बनाएंगे तो उसके प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री एक दिन वो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या आगे चल के वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री तक का तो सफर तय कर लिया उन्होंने, तो क्या आप प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर रहे हैं कि हाई भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं बन सकते तो वो खालिस्तान बना के खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएंगे? देखिए सर, आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। मैं भी आरोप लगा सकता हूँ या कोई भी आरोप लगा सकता है कि हमारे जो पत्रकार बंधु जो मुझसे बात कर रहे हैं वो भी लोगों से पैसा लेकर के पत्रकारिता करते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। और कौन आरोप लगा रहा है? जो पार्टी को छोड़ दिया है। कौन आरोप लगा रहा है? जो पार्टी के अहित के लिए काम करता था। आप जब थे तब थे, लेकिन पार्टी के हित में ना काम करने के बजाय पार्टी के बुराई के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में आप सोच रहे हैं। चलिए वरुण पुरोहित जी कहना कुछ चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, ऐसे लोगों से आरोप लगाने से पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं। चलिए वरुण पुरोहित जी पे काम कर रहा है। वरुण पुरोहित जी, ऐसे तमाम कुमार विश्वास जी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आरोप रुकिए इमरान जी, एक मिनट सुन रहे हैं, बोलिए आप। ऐसा है, कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया बड़ा संगीन आरोप है। अगर आप कह रहे हो, मैं भी लगा सकता हूँ। अगर आरोप लगाओगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा लीगली। अगर आपकी पार्टी केजरीवाल को डिफेमेशन का नोटिस देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से खंडन करना चाहिए अगर नहीं है सत्यता। अगर आज मेरे ऊपर आप देशद्रोही आरोप लगा दोगे तो मैं अभी डिफेमेशन का नोटिस 1 घंटे में भेज दूंगा आपको। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? टीवी के ऊपर किसी को पॉलिटिकल आरोप लगाना अलग बात है। आप या फिर विघटनकारी कोई देश के विरोधी आरोप कोई लगा रहा है आपके ऊपर, तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? पहला काम तुरंत आगे आना चाहिए। पहला वो सुन लो ना पहले, अब सुन लो ना पहले बात। खालिस्तान वाला आरोप नहीं है, खालिस्तानियों से जुड़ा उनका आरोप नहीं है, इतना बड़ा आरोप। ये किसान आंदोलन, अभी आंदोलन में थे लोग खालिस्तानी आरोप लगा रहे थे, क्या सही सिद्ध हुआ क्या? किसान पार्टी थे क्या? किसान पार्टी नहीं, मतलब फिलहाल अभी तक का इसको मैं सबसे बड़ा राजनीतिक हमला मानता हूँ। खंडन करो, डिफेमेशन का नोटिस दो कुमार विश्वास को। खंडन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति 4 दिन तक इंतजार करोगे क्या? 4 दिन तक इंतजार करोगे कुमार विश्वास के एविडेंस के साथ? एविडेंस का तुरंत नोटिस दीजिए। अभी खालिस्तानी करोगे, डिफेमेशन का नोटिस देंगे। आप डिफेमेशन का नोटिस दोगे क्या कुमार विश्वास को? आप ये बताओ कि कुमार विश्वास हमारी पार्टी के विचारधारा कुमार विश्वास जी को हमारी पार्टी कुछ नहीं समझती। आप एक कवि है, बस कवि ऐसे अपना काम कर रहे हैं। बाकी नहीं समझती दुनिया, उनको कवि देती है लाख 10 लाख रुपए। अच्छी बात है, आपको तो नहीं दे रही। आप ही कह रहे हो मैं कवि हूँ, बिल्कुल मैं भी कविता करता हूँ, संवेदनशील व्यक्ति हूँ।
आप दिल्ली की बात कर रहे हो, लोकपाल कहाँ है? पंजाब में लोकपाल लागू करोगे? मेरा मतलब है कि पंजाब में लोकपाल लागू करोगे? दिल्ली में लोकपाल लागू किया है? दिल्ली में लोकपाल लागू किया है क्या? दिल्ली में लोकपाल, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो? दिल्ली में लोकपाल का नाम से सत्ता में आते लोकपाल का नाम लेके सत्ता में आएंगे, साबित किया है। लोकपाल का नाम लेके सत्ता में आएंगे। चलिए चलिए, ऐसे डिबेट में कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, दर्शकों क्या आ रहा है। एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके। इमरान जी मौका दिया ना आपको बोलने का। इमरान जी की छुट्टी कर रहे हो, अम्बेडकर जी की फोटो लगा रहे हो, अम्बेडकर की फोटो लेके आ रहे हो, ऐसे उपज के आए हो, अगर नहीं लगाओगे फोटो। अरे भाई, आप लोग पॉलिटिकल नहीं हो, आप लोगों में पॉलिटिकल गहराई नहीं है, क्योंकि सुनना नहीं चाह रहा करके मैं बोलने नहीं दूंगा धक्का के भाई। अरे भाई, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको भी, आप क्या करोगे? इमरान जी भैया डिबेट की मर्यादा रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लेते हैं वरुण पुरोहित जी को, ठीक है? केजरीवाल से पहले कुमार विश्वास की, बना लीजिए ना। केजरीवाल से पहले SC कुमार विश्वास की कवि थे, फेमस कवि। केजरीवाल से पहले कवि हो गए थे। केजरीवाल ने कभी नहीं बनाया, मुख्यमंत्री मैं कोई फेवर नहीं कर रहा कुमार विश्वास का। अच्छा, जब आप वापस आते हैं और इंदुकांत दीक्षित जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं इस बार की, आखिर आप इनको कैसे देखते हैं? कांग्रेस भी लगातार हमलावर होती नजर आ रही है और कुमार विश्वास जो पूर्व नेता कहे जाते हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के, वो तो हमलावर हो ही रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? प्रियव्रत जी, मैं ये मानता हूँ कि वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के जो प्रवक्ता आपके साथ हैं, वो बहुत ही और बैलेंस्ड आदमी है। जो बातें रुकिए भैया, रुकिए एक मिनट इमरान जी और वरुण जी, एक मिनट। इंदुकांत दीक्षित जी एक विश्लेषण देना चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी जो भी बातें रखते मैंने देखा है आपके साथ कई डिबेट्स में, वो बहुत ही बैलेंस और बहुत तर्क संगत बातें रखते हैं। तरह के लोग आरोप लगाते रहेंगे बिना। अरे कैसी बात करते हो आप इमरान जी, कैसी बात करते हो आप? तरह तरह के आरोपों में उन लोगों को भी गिन रहे जो आपके साथ थे, शायद आपके कोई बातें उन्हें पता हो। और एक बात तो साफ हो ही गई ना, मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के बन गए पंजाब के ना सही। इंदुकांत जी आपसे। जी प्रियव्रत जी, देखिए मैं कह रहा था आपसे कि वरुण पुरोहित जी जब भी कोई बात रखते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 370 पे भी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से अलग हटकर एक स्टैंड लेता हूं कि ये काम मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया। तो देखिए, मत इस ढंग का होता है। इमरान जी खुद अपने को कवि कह रहे हैं, लेकिन एक कवि को कह रहे हैं, अरे वो एक तो कवि है, उससे अधिक क्या है? आप भी तो एक कवि हैं। उन्नीस की पार्टी ने रामधारी सिंह दिनकर जी को भैया सुन लो जरा, एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी हो जाया करिए कभी कभी, ठीक है इमरान जी? आप एक कवि हैं, आपकी बातों को अगर जनता ना सुने तो आप कभी किस चीज के रह गए? तो कम से कम सुन लिया करिए। पॉलिटिकल मैनर्स ने भी पॉलिटिकल मैनर्स। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए जरा इंदुकांत दीक्षित जी। कवि को तो समाज का एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है। और आप ये देखिए कि मैंने शुरू में ही कहा कि कुमार विश्वास जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का, व्यक्तिगत आचरण में कमी का, झूठ बोलने का एक भी प्रूवन केस नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अरविंद केजरीवाल पे अन्ना आंदोलन से उपजे अन्ना को ही उन्होंने लात मार दिया। उनके किसी नीति और सिद्धांत पर भरोसा नहीं। उनको एनार्किस्ट, बॉर्न एनार्किस्ट मानते हैं। सड़क पर चीफ मिनिस्टर के तौर पे कंबल ओढ़ के बैठ गए। आप देखें कि ठीक कर रहे थे वरुण पुरोहित जी कि प्रशांत भूषण जी को, शांति भूषण जी को, हमारे पत्रकार, आप देखें IBN के हेड थे, उनका क्या हाल कर दिया। और सारे लोग जो इनसे अलग हो गए, योगेंद्र यादव जी अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, सब गलत हैं। लेकिन आप पार्टी जिन्होंने ये कहकर के रामलीला मैदान में शपथ लिया था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, इस तरह के कार्ड खेलते हैं और आज आपके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं, तो आप उसका स्पष्टीकरण न देने के बजाय ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं कुमार विश्वास पर, इस तरह के देशभक्त व्यक्ति पे। ये बहुत गलत है। और कवि होने के नाते इमरान जी के इस तरह के बयान, उटपटांग बातें बिल्कुल निरर्थक और स्वार्थ से प्रेरित है। जी चलिए वरुण पुरोहित जी, कि अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो अपना सबूत दें। इमरान जी आप क्या है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। मैं वरुण पुरोहित जी से सवाल ले रहा हूँ, आपको मौका दिया जा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत की थी ना, ऐसा तो है नहीं कि आपको मौका नहीं दिया गया, लेकिन आप मुद्दों से भटक जाते हो तो मजबूरी मुझे इधर उधर जाना पड़ता है। चलिए मौका देंगे वरुण पुरोहित जी। देखिए
देखिए, मैं इन्होंने बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में ये पॉलिटिकली डिबेट करने आते हैं, तो इनमें पॉलिटिकल गहराई नहीं, क्योंकि नई नई पार्टी बनी है, इनको पता ही नहीं राजनीति क्या होती है, राजनीतिक गहराई क्या होती है। मैं कह रहा हूँ कुमार विश्वास ने अगर कोई आरोप लगाया है तो कुमार विश्वास ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं, आज इतना फेमस कवि है, एक एस्टेब्लिशमेंट तो है ही ना, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हो। अगर कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी मान लीजिए, कुछ भी आप कोई भी वोकेबुलरी का शब्द लीजिए, अगर वो कोई आरोप लगा रहा है, जो साथी रहा हुआ आदमी, संस्थापक साथी, आंदोलन में साथ रहा हुआ आदमी, अगर कोई आरोप लगा रहा है, वो भी देखिए पॉलिटिकल आरोप की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा आरोप लगाना तो देशद्रोह से लिंक होता है ये आरोप। मैं तो रोहित जी, मैं तो इसको अब तक का अरविंद केजरीवाल पे सबसे बड़ा हमला मानता हूँ अपनी राय में, सबसे बड़ा हमला। आज तक इतना बड़ा हमला किसी ने नहीं बोला है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इसको तुरंत खंडन करना चाहिए था। आपके पास में वकील भी है आपकी पार्टी के अंदर, उनको डिफेमेशन का नोटिस देते। अगर आप इतने ही अपने आप को क्लियर दिखाना चाहते हो, अगर आप चुप रहते हो तो मतलब जनता समझेगी भाई। देखिए, अभी इंदु मंजी जी ने भी कहा है कि कुमार विश्वास पे कोई ऐसा झूठ बोलने का आरोप कभी लगा नहीं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है तो इसका मतलब सच माना जाएगा। सच माना जाएगा इसलिए भी माना जाएगा, पिछले चुनाव में सब देख चुके मीडिया वाले, तो किसके गल ठहरे थे, सारे अखबारों में छपा था। तो जो इनकी प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस पंजाब में, वो अगर कहीं ना कहीं बब्बर खालसा या खालिस्तान से जुड़े लोगों से जुड़ाव दिखता है तो खंडन करना चाहिए। खंडन नहीं करेंगे, पब्लिक समझेगी ये बात को। कोई भी बात है, आज मोदी जी पे भी आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री है, खंडन नहीं करती बीजेपी, तो मानना जाएगा भाई उनके ऊपर है। ये तो परसेप्शन की राजनीति, एक परसेप्शन ही तो होती है। पब्लिक को देखने थोड़ी जा रही है किसी घर में कौन क्या खाना खा रहा है, क्या कपड़े पहनना, कुछ आपके मीडिया के माध्यम से इतना परसेप्शन बनाती है। या दूसरे जो दीक्षित साहब, प्रोफेसर दीक्षित बैठे हैं, इनके जैसे जो एनालिस्ट होते हैं, वो जनता में एक वातावरण बनाते हैं, उनको एक बुद्धि इतना ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से परसेप्शन बनाते हैं हम लोग। परसेप्शन आज कुमार विश्वास एक कवि तो है ही है, सब दुनिया भर उनकी कविताएं सुनती है, देखती है। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया उसका खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि रिलायबिलिटी केजरीवाल जी की समाप्त हो गई। इसलिए हो गई, लोकपाल का नाम लेते थे, आज एक बार लोकपाल का नाम नहीं लेते। नौकरियों की बात करते हैं, दिल्ली में कोई नौकरी नहीं दी, निजीकरण का एक बार विरोध करने का स्टेटमेंट नहीं है। किसान आंदोलन की बात सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर उन बिलों को नोटिफाई किया, केजरीवाल ने किया। ये बातें जो है, अब रविदास जी की 6 साल से क्यों जयंती याद नहीं आई, अम्बेडकर जी की फोटो 6 साल से क्यों याद। जनता पागल नहीं है हिंदुस्तान की। आप देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कांग्रेस को भी हरा देती है। मैं कांग्रेस की पार्टी का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं जचती, उसको भी हरा दिया। जनता को जब नहीं जचती, समझ में आ जाती है, उसको भगा देती है। तो ये केजरीवाल जी जिस पॉलिटिक्स विद डिफरेंस का नाम लेकर के आए थे, उसको तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल डिफरेंशिएट ही कर दिया। और जो आज के नेता है उनसे भी आगे कदम बढ़ा के बगलिए, तो जनता समझ पागल थोड़ी है। जनता 8-8 करोड़ दिल्ली की जनता का पैसा। इमरान जी से पूछ लेते हैं, आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब उन्हीं के पास है। इमरान जी, देखिए, आप मेरे पास आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए हमारे भाई ने जो कहा है कि अगर कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाया है, अगर संगीन आरोप है, जाहिर सी बात है कि देखिए उन्होंने खंडन की बात किया, खंडन तुरंत नहीं होता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी उसको तो रेड करेंगे, देखेंगे भाई अगर कुमार विश्वास जैसा व्यक्तित्व किया है तो उसका खंडन बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आप सुन तो लीजिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप तुरंत चाह रहे हो। पढ़ा लिखा कुमार विश्वास है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी भी हैं और वो साथ में काम कर चुके हैं। अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो आरोप सारी बातें पता है, के साथ है क्या है वो तय करेंगे ना, वो देंगे ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना। लेकिन आप चाहते हो कि हम लोग डिबेट में आपस में बात कर रहे हैं और तुरंत खंडन भी आ जाए, इतनी जल्दबाजी किस बात, चुनाव का दौर चल रहा है। जानते हैं आप इसको कैसे लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ है क्या, अगर आप जैसे इसको मानने को तैयार हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या कि अगर मुख्यमंत्री तो बन ही चुके हैं, क्या प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा रखते हैं क्या खालिस्तान के? क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी को लगातार ललकारते रहते हैं, तो भारत के नाते ही, लेकिन खालिस्तान अलग बना के और उसके प्रधानमंत्री तो बन ही सकती हैं। जी, अगर ऐसा कुछ था तो कुमार विश्वास जी अभी तक चुप क्यों थे? पहला सवाल बनता है। क्योंकि आज 7 साल हो गया, 8 साल हो गया उनको राजनीति करते हुए। दिल्ली में 3 बार उन्होंने सरकार बनाई है, पंजाब में अच्छे से लड़ रहे हैं, तो अभी तक कुमार विश्वास जी कहाँ थे? तो ये चुनावी जो माहौल में है, जिस तरह से अभी स्टंट चल रहा है, हिजाब को देखो विवाद चल रहा है, इसी तरह से कुमार विश्वास जैसे व्यक्तित्व ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, तो भाई तस्दीक की बात है ना। और कोई बहुत बड़ा आरोप लगेगा, जाहिर सी बात है बड़ा नेता उसका खंडन करेगा, लेकिन पहले उसको रीड तो कर ले, जान तो ले, समझ तो ले कि उनका पुराना मित्र क्या कर बैठा है। भाई मित्रता में क्या होता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है आपको क्या? इस बयान में सच्चाई लगती है क्या? थोड़ा बहुत देखिए, इस बयान में कोई सच्चाई इसलिए नहीं लगती सर, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, पार्टी छोड़े हुए उनको कई साल हो गए और कई बार आंदोलन हुआ, 3 बार चुनाव लड़ा गया, जीता गया, तमाम मेयर के इलेक्शन लड़ा गया, लोकसभा विधानसभा लड़ा गया, लेकिन अभी तक चुप थे, अभी तक उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। अचानक उनके दिल दिमाग में इमरान जी, समय का अभाव है, एक छोटा सा विश्लेषण ले लेते हैं इस पे। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है। इंदुकान जी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या मुख्यमंत्री बन चुके, प्रधानमंत्री बनने के भी जिस तरीके से वो ललकारते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, क्या एक इच्छा अभी भी बाकी है
कि भारत के प्रधानमंत्री ना सही, लेकिन अगर पंजाब के प्रधानमंत्री यानी कि खालिस्तान अलग देश बना के अगर प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा है, वो क्या पूरी हो जाएगी क्या, जिस तरीके से आरोप लगे हैं? एक 10 सेकंड का विश्लेषण। जी प्रियव्रत जी, इच्छा तो केजरीवाल जी की अन्ना के आंदोलन में ही थी देश का हेड बनने का, और मैं मानता हूं कि उसकी इच्छा उनकी बहुत कूट कूट के भरी और दिखती हर मौके पर। लेकिन दो डिफरेंस केवल हमेशा पब्लिक को और लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक तरफ केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कितने पिछले 7-8 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में सैकड़ों लोगों पर झूठे आरोप लगाए और हर डिफेमेशन केस में माफी मांगी है, ये रिकॉर्ड पे है। और एक तरफ आपके कुमार विश्वास है जिन पर एक भी इसका आरोप नहीं। चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने के लिए इस चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व नेता के, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं कुमार विश्वास और मशहूर कवि हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, और जिस तरीके से पंजाब में सियासी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, तमाम आरोप लगा दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको मानने को तैयार ही नहीं है और इसका खंडन करती लगातार नजर आ रही है। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा है कि भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री तक की इच्छा रखते हैं, मुख्यमंत्री तक तो सीमित था, लेकिन अगर खालिस्तान जैसे की बात आती है सामने और उस पर आम आदमी पार्टी नकारती नजर आ रही है, तो सच में सोचने वाली बात है। तो फिलहाल एनबी न्यूज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।